हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से वैसे स्टूडेंट जो नीट पीजी 2022 का एग्ज़ाम दिए और उन्हें रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया और गायनी का सीट चाहिए, लेकिन उनका ऑल इंडिया रैंक जो आ रहा है वो 10,000 टू 40,000 के बीच में आ रहा है। तो उन्हें किस टाइप के कॉलेज मिलेंगे, कौन कौन से स्टेट मिलेंगे, कैसे काउंसलिंग करने होंगे, चॉइसेस कैसे करने होंगे, कौन कौन से स्टेट के अप्रोच करना होगा, इन सारे विषय पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और यदि आपको एडमिशन से रिलेटेड पेड सर्विस चाहिए, पेड गाइडेंस चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं। या फिर आपको अगर ई बुक चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड तो ई बुक डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, वैसे स्टूडेंट जो पिछले साल को देखते हुए पिछले साल में जो स्टेट में कट ऑफ काफ़ी नीचे गया था और उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टेट को अगर काउंसलिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में बहुत कम नंबर पे अगर सीटें जो मिली थी रेडियो डर्मा का, या फिर यूपी में बहुत कम नंबर पे सीटें मिली थी, या फिर आंध्रा तेलंगाना में कम नंबर पे सीटें मिली थी, पर्टिकुलर मैं किसी एक स्टेट का बात कर रहा हूँ, तो उस स्टेट के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं सबका फोकस उसी स्टेट पे होता है जहाँ कम नंबर पे चीफ एंड बेस्ट कॉलेज मिल गया होता है। तो हर साल का ट्रेंड्स यही होते हैं। तो इस साल भी इन सारे चीज़ों को देखते हुए काउंसलिंग करना होगा। पता चला कि आपने यूपी का देखा कि यूपी में पिछले साल बहुत कम नंबर पे सीटें मिल गए थे और आपने क्या किया, बस यूपी के लिए काउंसलिंग कर दिया और बैकअप के लिए कोई और स्टेट को रखा ही नहीं और यूपी में आपके रैंक पे सीट नहीं मिला, क्योंकि पिछले साल अगर सीट कम स्कोर पे मिला था तो इस साल बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई करना स्टार्ट कर दिए थे कि हमें भी सीट मिल जाएगा और वहाँ के जो कट ऑफ चला गया वो हाई चला गया। ये मैं एक स्टेट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा होते हुए नजर आएगा। तो आप लोगों को कम से कम बैलेंस करने के लिए 1 से 2 या फिर 3 स्टेट का काउंसलिंग करना होगा यदि आपका रैंक 10,000 टू 40,000 के बीच में आता है। तो इसके बारे में बताता हूँ कि कौन कौन स्टेट में मिलेगा और बजट क्या जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका रैंक जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक लगभग आ रहा है 10,000 टू 20,000 और उनको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया और गायनी का सीट चाहिए, तो आपको जो मिल सकता है 7 टू 10 लाख के पैकेजेस में आपको सीटें मिल सकती है। ये कौन कौन सा स्टेट में मिल सकता है? तो 7 टू 10 लाख रुपीज़ का बजट जा सकता है। वो स्टेट आपको होगा आंध्र प्रदेश, जो कि ओपन स्टेट है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर बी कैट की सीट है। ये हो सकता है आंध्र प्रदेश में इस बार सीट का जो फ़ी है वो इंक्रीज किया जाए, फ़ी थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी जो फ़ी है एक्चुअल वो 8,64,000 पर ईयर है। इसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट है जहाँ की आप ट्राई कर सकते हैं। महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टेट है, लेकिन आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी डोमिसाइल है, बस आंध्र प्रदेश है वो आपको ओपन स्टेट है। तो आंध्र प्रदेश के लिए सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर जो MBBS मध्य प्रदेश से किए हैं या फिर MP से किए हैं वो अपने अपने स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला स्टेट, अगला रैंक अगर जिनका 20,000 से 25,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक आता है और उन्हें रेडियो, डर्मा, मेडिसिन और पीडिया की सीट चाहिए और बजट 10 लाख टू 15 लाख तक जा सकता है इस रैंक पे। और जो स्टेट होगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु और इसके साथ साथ केरला के बाद उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट होंगे जहाँ की आपको फी जो जा सकता है वो 10 लाख टू 15 लाख पर एनम जा सकता है। इसमें कुछ स्टेट हैं जो कि डोमिसाइल स्टेट हैं, बाकी के ओपन स्टेट हैं, नॉन डोमिसाइल स्टेट हैं। अगला रैंक जिनका 25,000 टू 30,000 के बीच में रैंक आता है, तो इस रैंक पे आपको जो कॉलेजेज अवेलेबल हो सकती है आपके रैंक पे रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया और गायनी का, वो 15 लाख टू 20 लाख। जो इसमें जो स्टेट आएंगे वो यूपी आएंगे, हरियाणा आएंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, साथ में मध्य प्रदेश जैसा स्टेट आ सकते हैं। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 30,000 टू 40,000 के बीच में आता है। तो इस रैंक पे आपको जो मिनिमम बजट जा सकता है
वो आपको 20 to 25 लाख रुपीज़ का जा सकता है रेडियोडर्मा, मेडिसिन और पीडिया गायनी के लिए। इससे भी कम में मिल सकता है, यानी कि 8 लाख का भी मिल सकता है, 10 लाख के भी मिल सकता है, लेकिन एवरेज आपको 20 से 25 लाख तक मिल सकता है। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, स्टेट के बारे में प्रॉपर मालूम है, तो आपको 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख का भी मिल सकता है। अब हम स्टेट का बात करते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 30 to 40,000 आता है। तो इसमें यूपी, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पंजाब, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट आपको शामिल होंगे। इन स्टेट में आपको इस रैंक पे रेडियोडर्मा, मेडिसिन, पीडिया या फिर गायनी का सीटें आपको ईजिली मिल सकती है। तो मैंने जो आपको बताया, ये मैं आपको अभी के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग बताया हूँ। तो आप लोग अगर एक एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं, अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और 1-2 स्टेट का अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं, पता चला कि आप जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो सिर्फ पौंडीचेरी का किए लेकिन तमिलनाडु का नहीं किए। तमिलनाडु में आपको सीट मिलने वाला था, लेकिन पौंडीचेरी के लिए आप बॉर्डर लाइन पे थे और पौंडीचेरी में आपको सीट नहीं मिला। लेकिन अगर आप तमिलनाडु का काउंसलिंग किए होते तो आपको तमिलनाडु में मिल सकता था। तो इस कंडीशन में आपको जो ब्रांच है, डिजायर ब्रांच है, उससे आप वंचित रह सकते हैं और साल भी जा सकता है, या फिर जो लो बजट में सीट मिलना था वो ना मिल के आपको काफ़ी कॉस्टली सीट यानी कि महंगा सीट मिल सकता है। तो ध्यान ये रखना होगा कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग किस किस स्टेट में आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको सीटें मिल सकती है, काउंसलिंग कैसे होंगे, अपडेटेड रहना होगा कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल कौन कौन से स्टेट का कब ओपन होने वाला है, चॉइस फिलिंग कब ओपन होने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, इन सारे चीज़ों को और साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट है ये आपको रेडी रखना होगा। इस साल जो सीटें बढ़ने की उम्मीद है, कुछ कुछ कॉलेज के एफिलिएशन भी आने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में जो प्राइवेट सेक्टर की जो सीटें हैं या फिर कॉलेज हैं उनमें सीटें जो हैं वो कैंसिल कर दी गई है, यानी कि कॉलेज का एफिलिएशन रद्द कर दी गई है। किसी कॉलेज को 1 साल के लिए, किसी कॉलेज को 2 साल के लिए बैन किया गया है। तो इस कंडीशन में किसी स्टूडेंट को किस पार्टिकुलर स्टेट में नुकसान हो सकता है। जैसे राजस्थान के अंदर 4 कॉलेज को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। हो सकता है इस साल वो 4 कॉलेज का एफिलिएशन फिर से आ जाएगा, जो कैंसिल हुए थे सीट वापस आ जाएंगे। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वहाँ पे भी आ सकता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको नॉलेज में रखना होगा। एक वेस्ट बंगाल भी आपका स्टेट है जहाँ केपीसी मेडिकल कॉलेज है, उसका फी काफ़ी कम है। जो स्टेट कोटा का जो MBBS वहाँ से किए हैं उन स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। बाकी मैनेजमेंट कोटा का फी 23 लाख 24 लाख पर एनम वहाँ पे जाता है, केपीसी मेडिकल कॉलेज और IQCT हल्दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो लो बजट का स्टेट है, इसके बाद पौंडीचेरी है, तमिलनाडु है, कर्नाटका जैसे स्टेट है जो ओपन स्टेट में आता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कुछ कॉलेज है जिसका फ़ी काफ़ी कम है। बिहार में भी लोअर क्लिनिकल ब्रांच के लिए आप काफ़ी फेमस स्टेट है जहाँ की ईजिली आपको सीटें मिल सकती है और स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा दी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो रैंक आ रहा है उस रैंक पे क्या मिल सकता है। बहुत सारे लोग आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज शूट करते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी आ गए हैं इस समय, और वो अपना अपना पिछले साल के अकॉर्डिंग या फिर इससे पिछले साल का या फिर उनका जो एक्सपेक्टेशन कह रहा है, उनका जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जो बता रहे हैं वो सही हो या फिर मैं बता रहा हूँ वो सही हो, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेक्टेशन है, जो वर्कआउट है, इसके अकॉर्डिंग ही बताते हैं। दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि अगर यूट्यूब पे प्रॉपर अपडेट नहीं देते, प्रॉपर वीडियो नहीं बना के लाते आप लोगों के लिए, तो हर साल हज़ारों स्टूडेंट के साथ धोखाधड़ी किया जाता था, क्योंकि आप लोगों के पास प्रॉपर अपडेट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होता था कि किस स्टेट में आपको सीटें मिल सकती है, कैसे सीटें मिलेंगी, क्या फी स्ट्रक्चर है। लेकिन हम लोग यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब वीडियो बना के आप लोग तक अवेयरनेस फैलाते हैं ताकि आप लोग कहीं मिसगाइड ना हो, किसी गलत लोगों के चक्कर में ना आए, किसी गलत लोगों को से आप फंसे नहीं। तो आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीज़ों को सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, कमेंट्स गलत करते हैं, किसी यूट्यूबर को देखता हूँ या फिर कभी कभी हमें भी 1-2 कमेंट आ जाता है, तो हम इन सारी चीज़ों को तो इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कितना भी अच्छा ज्ञान दे दीजिए, कितना भी कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन उनको मन की संतुष्टि नहीं होती है। तो
मेन मकसद ये है कहने का कि आप लोग खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन खुद से करना थोड़ा टफ हो जाता है और लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि जब खुद का बारी आती है ना तो लोगों को समझ नहीं आता है या फिर वो डर जाते हैं। लेकिन जब आपको किसी और के ऊपर जब एक्सपीरियंस करना होता है ना, एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो वो काफ़ी इजी होता है। तो वो हम लोग की तरह मतलब होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझिए। बाकी फ़िलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।